चलिए दोस्तों, आज फटाफट स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता जब भी होगा, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जाना जाता है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। राष्ट्र का उल्लेख जब भी चर्चा होगा संविधान में, इंडिया दैट इज भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार शासन प्रणाली संसदात्मक प्रणाली है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। नेक्स्ट इस बॉक्स में है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर निर्भर करता है। विधायिका जो होता है उसका निर्भर किस पर होता है? कार्यपालिका पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। जब भी शासन व्यवस्था होगा, जब अध्यक्ष यानी कोई भी टीचर होता है, अध्ययन करने के बाद ही एक कार्यपालिका मतलब एक टीचर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या होता है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब समझे, न्यायिक समीक्षा उसको कहेंगे जब भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली यानी शासन प्रणाली मध्य जो मुख्य बिंदु जो होगा उसको क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा दोनों के बीच में जो होगा न्यायिक समीक्षा की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं, भारतीय संविधान अधिक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा था? केसी वियर ने बार बार क्वेश्चन पूछा गया। केसी वियर के द्वारा ये किया गया था। अधिक कठोर तथा अधिक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कथन कहा था? केसी व्हीलर ने। बॉक्स में देखते हैं, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अर्थसंघात्मक जब भी राज्य की बात चर्चा होगी, यह किसने कहा था? केसी व्हीयर ने ये दोनों स्टेटमेंट कहा था। ये भी कहा था और दूसरा ये भी कहा था। भारत अर्थ संघात्मक राज्य जब भी कहेगा, केसी भी करने। अर्थ संघात्मक मतलब सुन ले, अर्थ संघात्मक जब भी होगा केसी भी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय संविधान की विरहित होने के क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ और राज्य का जो होता है एकल संविधान है, इसी कारण विरहित हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने कहा था। आइवर जेनिक्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है आइवर जेनिक्स वाला। जब अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है। यह कथन किसने कहा? यानी किसने निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है? यह क्वेश्चन पूछा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। जब केंद्र और राज्य की मध्य शक्ति के वितरण जब भी होगा, यह परिसंघीय कहलाता है। परिसंघीय कहलाता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का मूल अंग कौन कौन सा है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी भी पूछता है, पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये कितना है? 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा था, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता जो काबू पा लिया वो राजनीति मतलब वो राजनीति को समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई भी संविधान कितनी भी अच्छे क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। ये हमेशा याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है भीमराव अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संघात्मक की तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। संघात्मक कथा के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह जवाब किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बात करते हैं, भारतीय संघवाद या सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। सहकारी संघवाद जब भी पूछेगा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन जो होता है यह सहकारी संघवाद कहा था। सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। अध्यात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका की समस्त शक्तियों जब भी होगा यह राष्ट्रपति करता है। ये क्या कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, राष्ट्रपति करता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका की समस्त शक्तियों किसमें रहती? कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें रहता है? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक चर्चा इसका कर लिए थे। अध्यात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें रहती है? कार्यपालिका जब भी होगा राष्ट्रपति में निहित रहता है। बॉक्स में देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 15 वर्ष तक स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तिल है? 24 तिल होते। चलिए इस साइड का फिर बात करते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? जब अनुच्छेद बात करें 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं तो मूल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जनगण मन जब भी चर्चा होगी, जनगण कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गया था। जनगण जब भी पूछेगा कौन सा अधिवेशन में गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक सेकंड कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्र नेशनल एंथम जो होता है, राष्ट्रगान जो होता है 52 सेकेंड का होता है। चलिए बॉक्स में फिर देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, लॉयर ऑफ पाराडिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं बॉक्स का देखते हैं। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1954 के जब भी बात करेंगे, उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 1994 में SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान का परिसंघात्मक संविधान है। ये आज की वीडियो थी, ज़रूर इसको समझकर नोट्स करें और ज़रूर इसको बार बार वीडियो को रिपीट करते रहे। डेली का ये है, रिपीट जब तक आप डेली अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। डेली अभ्यास करें किसी भी चीज़ का और बार बार इसको नोट्स कॉपी में करते रहे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।